हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की ये वीडियो क्लास 6, 7th और 8th स्टूडेंट्स के लिए खास होने वाली है, या यूँ बोलूँ जिन पेरेंट्स के बच्चे इन क्लासेस में पढ़ते हैं, ये वीडियो आप और आपके बच्चे दोनों के लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीजी की न्यूली लॉन्च बुक के बारे में। कौन सी है वो है 100% बुक। जी हाँ, एमटीजी ने अभी क्लास 6, 7 और 8 के लिए ये बुक लॉन्च करी है। क्या ये बुक एक गेम चेंजर है? क्या इसमें एक ऐसी चीज़ें नहीं है जो उनके लिए उनकी स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा ईजी और इफेक्टिव बनाएगा? आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ एमटीजी एडिटोरियल टीम से 2 एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे। तो बिना किसी देरी के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं शालिनी मैम और ज्योति मैम के साथ और जानते हैं कि एमटीजी की 100% क्लास 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स की एकेडमिक जर्नी को कैसे बेटर और बेहतर बना सकती है। मैम, सबसे पहला क्वेश्चन कि हमारी जो ये बुक है 100%, ये टाइटल हमारा बेसिकली 10th और 12th के लिए ही आता था, बट पहली बार हमने ये 6, 7 और 8 तीनों के लिए निकाली है। तो ये आइडिया और ये कंसेप्ट आपको आया कहाँ से? एक्चुअली क्या है ना, 100% का जो फीडबैक हमें हमारी 9 to 12 की सीरीज़ पे मिला है, उसको देखते हुए और बाकी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कि 6 to 8 के बच्चे को क्या चाहिए होता है। बेसिकली उस बच्चे को चाहिए होता है कि एक ही बुक में उसको सब कुछ मिल जाए, उसको कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी मिल जाए, उसको प्रैक्टिस के लिए इनफ क्वेश्चन मिल जाए, उसकी सीबीएसई की तो प्रिपरेशन हो जाए जो उसका मेन फोकस होता है, बाकी उसको कुछ कॉम्पिटिशन के लिए भी स्टार्टिंग से ही उसका बेस एक बन जाए। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने 100% का ये कॉन्सेप्ट 6 to 8 के लिए लिया है। इसके लिए हमने क्या किया है कि हमने टीचर्स के फीडबैक लिए हैं, हमने स्टूडेंट्स से भी कुछ बात की है। रिसर्च करके हाँ जी, ग्राउंड रिसर्च करके हमारी जो टीम है वो इस चीज़ में आई है कि हमने क्या क्या पॉइंट्स को फोकस किया। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को हमने फोकस किया कि उसको एक ही बुक से उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चे का। बोलूं तो उसकी क्लियरिटी हाँ जी, उसको अच्छी हाँ हो जी, जाती हाँ है। जी। उसका थ्योरी का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाए, उसको सिर्फ थ्योरी पढ़नी नहीं है, उसकी एप्लीकेशन बेस्ड भी लर्निंग समझने उसमें भी हो है। जाए, क्योंकि हमने इसमें प्रैक्टिकल्स को भी रखा है Include साथ किया में। है। उसके बाद प्रैक्टिस ओरिएंटेड है ये बुक, तो आपको इनफ क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक कवरेज हमने इसको बुक को दिया है कि एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट से इसको रखा हुआ है कि स्टूडेंट को 6 to 8 के लिए क्या चाहिए होता है। तो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच होने से ना, तो स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होती है। हाँ जी, तो ये इसको आप एक ऑल इन वन रिसोर्स बोल सकते हैं एक स्टूडेंट के लिए। ओके मैम, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आप बहुत सारे इसके फीचर्स लिख के लाए हो कि भाई इसके अंदर क्या क्या फीचर्स इसके अलावा जो भी आपने बोला है, सब प्लीज मुझे हाँ जी। बताइए कि इसमें और फीचर्स बच्चों को क्या मिलने वाले हैं। देखो, इसमें आपको एनसीईआरटी से अलाइंड थ्योरी मिलेगी। Okay. क्योंकि एक 6 to 8 के बच्चे के लिए सीबीएसई का सिलेबस नहीं होता है, मेन उसके लिए एनसीईआरटी होती है। तो आपको एनसीईआरटी से अलाइंड थ्योरी मिल जाएगी। इसमें आपको लर्निंग टूल्स मिलेंगे, जैसे आपको नॉलेज पॉड मिलेगा, आपको इसमें विजडम विंग्स मिलेंगे, आपको इसमें कॉन्सेप्ट मैप मिलेगा। तो ये सारे इसमें लर्निंग टूल्स आपको मिलेंगे। उसके बाद इसमें एग्जाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए भी आपको चीज़ें मिलेगी। आपको हेडिंग मिलेगी एक एनसीईआरटी फोकस, जिसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट आपको सीबीएसई की प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई की हेडिंग के अंडर मिलेगा, आपको सीबीएसई फोकस के अंडर आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मिलेगा, एग्ज़ाम एज प्रिपरेशन के लिए इसमें आपको प्रैक्टिकल लर्निंग के सेक्शंस मिलेंगे और एग्ज़ाम रेडी करके एग्ज़ाम ड्रिल मिलेगा इसमें, जो आपको रियल टाइम स्टिमुलेशन देगा। तक सभी हाँ मिल रहा है जी, हाँ बच्चे जी, को इस हाँ जी, किताब हाँ के जी। अंदर। ओके मैम, मैं ये बोलना चाहता था जैसे कि सीबीएसई कॉग्निटिव लेवल्स की जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे सेट किए जाते हैं, कि इस बुक के अंदर वो किन चीज़ों को, पैरामीटर्स को ध्यान में रख के वो क्वेश्चंस बनाए गए हैं। सो देखिए, कॉग्निटिव स्किल्स अगर हम देखें, दीज आर ऑल एजुकेशनल गोल्स। ओके। और ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि सीबीएसई भी यही चाहता है, और एज टीचर स्टूडेंट्स वो ये सब चाहते हैं कि बच्चा एक फ्रॉम फाउंडेशनल नॉलेज टू क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे, उसको रिलेट करना सीखे विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स। एंड दिस इज़ अ वेरी बज़वर्ड दीज डेज कि रियल वर्ल्ड के साथ कोई भी छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रिलेट करना चाहिए। इसके चलते देख कॉग्निटिव स्किल्स को, लेवल्स को यूज़ किया गया है। सो अगर हम हमारे लेवल्स देखें, वी हैव आर विच इज़ रिमेंबरिंग, U which is understanding, analyzing which is AN, AP which is applications, and then we have E which is evaluation, and C which is creation. So इन सारे skills को join करके बच्चों की logical problem solving skills के ऊपर ध्यान देते हुए
ये टैक्सोनॉमी को हमने यहाँ पर लगाया है। मैम आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, मैम ने इतने सारे फीचर्स बताए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए सीबीएसई और एनसीईआरटी का ध्यान में रख के एडिटोरियल टीम को डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो बहुत आई होंगी भाई, इतनी सारी चीज़ें दे रहे हो तो ऑब्वियसली एक चैलेंजेस तो आते, तो चैलेंजेस आपके सामने क्या है ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन करते हुए? अगर मैं इसको एक वन वर्ड में बोलूँ, हमारा टाइटल इज 100%। सो चैलेंज सबसे पहले क्या आता है कि इसको 100% बनाना है। सो 100% विच आपके 100% आ सको इसके लिए हमने भी अपना 100% दिया। बिल्कुल, जैसे अभी चांदनी मैम ने टूल्स बताए सर जो इस बुक में है, सो दैट वाज ऑल 100%। चैलेंज सबसे पहले क्या था कि वन, हमें इस बुक को एनएपी गाइडलाइंस, हमारा जो कॉम्पिटेंसी बेस है उसके हिसाब से पूरा फॉलो कराना था। तो एक ये चैलेंज ज़रूर था कि क्वेश्चंस का लेवल, उसकी जो डिग्री हम बना रहे हैं वो मैच करना चाहिए फ्रॉम ऑल लेवल्स, फ्रॉम क्लास 6, 7, 8। वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था, जो चैलेंज को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इस बुक में आपके सीबीएसई फोकस केस बेस्ड क्वेश्चंस उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे तरह से डिफ्रेंशिएट किया और बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी दिए। दूसरा एक था कि बच्चों को रॉट लर्निंग से हटाना, रॉट लर्निंग, तो वहाँ से हटाने के लिए इस बुक में जो हमने टूल्स यूज़ किए हैं, एक्स्ट्रा एज टूल्स हैं, ऑल्टरनेटिव लर्निंग मेथड्स हैं, वो बहुत ज़रूरी थे ताकि बच्चे को समझ आए कि इस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं याद करके मैं इसको इंटरेस्टिंग वे में कैसे याद करूँ। सो एनहांस विजुअल प्रेजेंटेशंस, इंगेजिंग टेक्स्ट, ये एक बहुत ज़रूरी था। तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, थ्योरी और प्रैक्टिकल अप्रोच था, मल्टीपल क्वेश्चंस रखे हमने, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, असर्शन, रीजन, आपका यू बेसिक नेम इट एंड यू विल हैव इट वाला सीन है कि आप बस नाम लो आपको सब मिलने सब वाला कुछ है है। इसके तो अंदर। वो ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर के, बट हर चैप्टर में ये सब डोमेन्स को टच करा गया। तो ये चैलेंजेस, ताकि वो हम टाइटल पे भी बिल्कुल खड़े उतरे कि Okay, 100% है, तो exactly. उसको पूरा मैच करते हुए हर एक चीज़ आपको इस बुक में दिखती है। अच्छा मैम, मैंने अभी जैसे आप बोल रहे थे, मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी है, लिखा हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, राइट? सो मुझे ये जानना है कि ये वाली बुक सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए ही बनी है या फिर भाई कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बच्चों को हेल्प करेगी? क्योंकि बच्चा तो आजकल 6 से ही पढ़ना शुरू कर देता है, तो मैं 6th क्लास की ही बात करता हूँ। तो क्या ये बुक आगे जाके जो हमारा एक न्यू एजुकेशन सिस्टम बन रहा है उससे अलाइंड है? हाँ जी, हाँ जी, ये बिल्कुल आपके न्यू सिस्टम से अलाइंड है। जैसे क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी आई है, तो आपको क्लास 6 की जो 100% है उसमें आपकी 21st सेंचुरी स्किल्स को इनकलकेट किया गया है, एक अंडर द हेडिंग एनईपी अलाइंड क्वेश्चंस के अंडर किया गया है। उसके बाद जैसा कि आप बोल रहे हो 100% सीबीएसई तो इसमें 100% कवर्ड है, प्लस आपका कंपटीशन की प्रैक्टिस भी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं 6 से ही वो अपने नीट और जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, 6 क्लास से ही। तो उसको भी फोकस में रखते हुए हमने इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज जो दी थी, जो मैंने आपको लर्निंग टूल्स बताए थे, नॉलेज पॉड एंड विजडम विंग, वो एक्स्ट्रा एनहेंस्ड नॉलेज ही है। वो सीबीएसई से थोड़ा सा हटके है, किसी टॉपिक का और फर्दर एक्सप्लेनेशन है, तो वो आपको मिल जाएगा थ्योरी में। प्लस आपको एक सेक्शन मिलेगा कंपटीशन फोकस के नाम से, तो वो कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए ही है। हाँ जी, नाम याद रखना। तो उसमें आपको हर कैटेगरी मिल जाएगी आपकी क्वेश्चंस की। जैसे आपका आजकल नीट में बहुत है कि आपको एआर चाहिए, आपको स्टेटमेंट बेस्ड चाहिए, आपको मैच टाइप एमसीक्यूज चाहिए, तो आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए आप कंपटीशन फोकस को ज़रूर करें। ऐसा नहीं है उस सेक्शन को कि ये लेवल हाई है तो हम छोड़ देते हैं, वैसा ना करें। स्कूल एग्जाम्स का नहीं, हाँ जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। हाँ ओके, जी। अब यहाँ मैम मेरा ये क्वेश्चन आता है, हम ये क्लेम करते हैं कि यार जो भी पेपर आता है उसमें से 80 to 90% एमटीजी के बुक्स के जो भी सैम्पल पेपर्स होते हैं बुक्स में से होता है, या तो मिला जुला आता है, उठकर आता है। मैम मुझे ये जानना है कि इस बुक में जो दिए गए क्वेश्चंस हैं वो कैसे सिलेक्ट किए गए हैं, कि मतलब कि हाँ यार कि बच्चे को अगर हम इस टाइप का या इस लेवल के क्वेश्चंस देंगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो वो हमारा पैरामीटर क्या होता है? एक्चुअली क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिज़ाइन करने के लिए हम ऐसा नहीं है कि उठा के क्वेश्चन बना दिया कहीं से भी देख के। हम अगर सीबीएसई के लिए बुक बना रहे हैं तो हम सीबीएसई की पूरा थोरो एनालिसिस करते हैं कि सीबीएसई किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, कि वो कितना कॉम्पिटेंसी लेवल जैसे सीबीएसई ने इंक्रीज़ किया है, तो हमने उस चीज़ को भी फोकस में रखा है। इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस होंगे, तो हम पूरा सीबीएसई का एनालिसिस किया है। और फर्दर हमने इसमें बेसिक जो हमारा ओलंपियाड एग्ज़ाम्स होता है, तो हमने उसके भी क्वेश्चंस को एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आपको एक नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स भी जो मिलेगा, तो वो भी आपको ऐसा नहीं है आपको हर फिल इन द ब्लैंक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, भले ही वो 6 to 8 लेवल है, बट उसमें भी आपको कॉम्पिटेंसी मिलेगी, उसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उस पर भी आपको एनालिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल ये सब आपकी चीज़ें थिंकिंग, मिलेंगी। हाँ जी बिल्कुल मिलेंगी वो आपको।
ओके मैम, आपने एक रॉट लर्निंग वर्ड बोला था राइट, हम्म। मेरा यहाँ से एक क्वेश्चन निकल कर आते हैं, इसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं था, बस सोच के मतलब सोचा नहीं था, बट अभी आपने रॉट लर्निंग बोला तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और एक रॉट लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों में एक तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि उन बच्चों के लिए कि जो वो देखना, मतलब जो अभी हमारे व्यूअर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ पूछ रहा हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि भैया ये बुक उन्हें इस रॉट लर्निंग से कैसे दूर रख सकती है, और इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो ईजी टू अंडरस्टैंड उनके लिए कैसे बनी है। सो देखिए, अगर आपने दो चीज़ें पूछी, एक है मेरा जो Competent- कॉम्पिटेंसी बेस का है, तो वो क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे फोकस करता है। जहाँ आता है रॉट लर्निंग में क्या है कि अब बच्चों को आप रट के बच्चा पेपर नहीं बैठ सकता। वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अब इतने ज़्यादा आते हैं कि आप पेपर नहीं अटेम्प्ट कर सकते अगर आप सिर्फ रट के आ गए हैं। तो वो हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप वो ऐसे तैयारी नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर आप ऐसे रट के आएंगे तो उससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसमें अपना कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। टू सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दीज आर सम टाइप ऑफ न्यू गाइडलाइंस जो एक एनसीईआरटी ने ज़रूर NCERT इंट्रोड्यूस ने करी दिया। हैं। अब इन गाइडलाइन से क्या होगा कि बच्चों को कहीं ना कहीं जो वो सिर्फ रट के चले जाते थे, और प्लस क्या था, बच्चा एक पहली क्लास से दूसरी क्लास का लिंक ही नहीं बना पाता था, क्योंकि वो रटते रहते थे, तो उनको पता ही नहीं चलता था कि मैं कैसे तैयारी करूँ इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि वो भूल जाते थे। तो वो चीज़ ख़त्म करने के लिए अ लॉट ऑफ वेराइटीज़ नाउ एडेड। तो अगर आप ये बुक भी देखेंगे, इसमें भी बहुत वेराइटी से, बहुत टूल्स से इन सब चीज़ों को एक 360 डिग्री बनाया गया अप्रोच है, बनाई गई है इस बुक मतलब की। हर एक छोटे इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखा गया है। अगर बिल्कुल। मैं इन शॉर्ट बोलूँ, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग और रॉड लर्निंग में इतना डिफरेंस है जैसे थ्री इडियट्स का चतुर या रेंचो। Yes. ये तो कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल, तो एक इंटीग्रेटेड भी है, इंटरैक्टिव भी है, और वो होलिस्टिकली सब कुछ कंबाइन कर देता है। अच्छा, जो ये कॉन्सेप्ट मैप होता है हम्म। और ये चैप्टर वाइज एक्टिविटीज होती है, स्टूडेंट्स की लर्निंग में कैसे काम आती है? देखिए, ये दोनों अगर हम देखें, दीज आर ऑल एक्टिव बेस्ड लर्निंग्स। तो कॉन्सेप्ट मैप से क्या है कि बच्चे को समझ आ रहा है कि इस चैप्टर में पढ़ क्या रहा हूँ, क्या मैंने याद किया, कैसे हुआ। चैप्टर वाइज एक्टिविटी से क्या है कि वो उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। सो देखा जाए बोथ आर सेम, बट देन चैप्टर वाइज एक्टिविटी से आप बच्चा ज़्यादा इंगेज कर पाता है अपने आप को, और वो उसको चैप्टर ज़्यादा इंटरेस्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइंस में देखें तो दे आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो वो एक्टिविटी से क्या है, वो एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा, ये फिनोमेना ऐसा क्यों हो रहा है। इफ़ आई गो फॉर सोशल साइंसेज, तो वो उसको ये समझ आता है कि अच्छा, अगर हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरलिज्म में ये चीज़ें होती होंगी। तो ये एक्टिविटी से वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को रिलेट कर लेते हैं। एंड Okay. कॉन्सेप्ट मैप ऑब्वियसली विल हेल्प यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स। आपने क्या पढ़ा है उसको याद रखना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम भी देना है और अपनी नॉलेज भी बढ़ानी है। नहीं, सही बात है मैम। सेल्फ टेस्ट असाइनमेंट्स और एग्जाम ड्रिल, हम्म। ये अगर मैं दो पर्सपेक्टिव से पूछूं कि एक स्टूडेंट के और एक टीचर के लिए कितने सिग्निफिकेंट होते हैं? देखो, जैसा कि आपका नेम है सेल्फ टेस्ट, तो सेल्फ टेस्ट में स्टूडेंट क्या है, खुद को टेस्ट करता है। तो वो खुद का, अब एक हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट आया था 360 डिग्री, उसमें भी हमारी टर्म्स दी थी सीबीएसई ने कि पीयर असाइनमेंट और सेल्फ असाइनमेंट, मतलब एक स्टूडेंट खुद को कितना टेस्ट कर पा रहा है। तो वो उस चीज़ के लिए है कि स्टूडेंट अपना टाइम इवेल्युएट कैसे कर रहा है, टाइम मैनेज कैसे कर रहा है। ऊपर से वो फिर उससे क्या करता है, एक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद वो अपने वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि मेरा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक है, मैं इसको थोड़ा सा और फोकस करूं। और वो टीचर के लिए भी वही हेल्पफुल है कि इस स्टूडेंट का ये एरिया पर्टिकुलरली वीक है और ये इसका स्ट्रांग है, तो वो टीचर भी उस चीज़ को असेस कर लेता है। और एग्ज़ाम ड्रिल क्या है, एग्ज़ाम ड्रिल का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, भले ही वो आपका चैप्टर वाइज है, बट वो सीबीएसई या एग्ज़ाम को फोकस में रख के बनाया गया है, उसकी उस कैटेगरीज और वेराइटीज़ को कवर किया गया है। ऊपर से उसमें हमने कॉग्निटिव लेवल्स की मार्किंग की है, तो वो भी टीचर को हेल्पफुल रहेगी कि वो उस क्वेश्चन पे पर्टिकुलरली आपको क्वेश्चन पे लिख टैगिंग मिलेगी। जैसा ज्योति मैम ने आपको वो 6 टैगिंग्स बताई थी, तो उससे क्या होगा, जिस क्वेश्चन पे जो टैगिंग होगी टीचर पता लगा लेगा कि इस बच्चे की रिमेम्बरिंग पावर अच्छी है, इस बच्चे का इवेल्युएशन पावर अच्छा है, इसकी क्रिएटिंग का वो अच्छा है। तो उस बेसिस में वो स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए, दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। मतलब भैया, अब तक हमने ये समझा कि इस बुक में आपकी फाउंडेशन की एक शुरुआत कैसे होनी चाहिए,
शुरुआत होने के बाद उस कंसेप्ट को समझना कैसे चाहिए, विद प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल उस कंसेप्ट की भाई कैसी हमें प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस करने के बाद उसको टेस्ट देना है, Yes, वो मतलब इतनी सारी evaluation चीजें भी बच्चों को साथ। ये मिलेगा। मैम इसमें 3 सॉल्व पेपर्स दिए गए हैं, ठीक हाँ है, जी। टू अंडरस्टैंड कि भाई सीबीएसई का पेपर ऐसा आता है, राइट, उसके डिफिकल्टी लेवल को। तो जो पेपर दिए गए हैं उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम हमारा जो आता है सीबीएसई का पेपर उससे मैच करता है सेम डिफिकल्टी लेवल को। हाँ जी, ये ना एक्चुअली क्या है 6 to 8 में होता क्या है कि हर स्कूल अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेकिन सीबीएसई एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और पेपर का लेवल ऑफ एग्ज़ाम Difficulty, ये हाँ, ये इतना रहेगा, होगा लेवल ऑफ कि easy डिफिकल्टी होगा, ये रहेगा, moderate इजी होगा या hard हो, जो तो भी वो है, whatever। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने तीनों प्रैक्टिस पेपर को डिज़ाइन किया है, क्वेश्चंस को भी उसी में, और आप पैटर्न और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस तो आपको सब कुछ सिमिलर टू सीबीएसई ही मिलेगा। अच्छा मैम, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस बुक की, ठीक है, कि अगर मैं बोलूँ यार सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर अगर आपने रिकमेंड करना हो यार इस वजह से, तो बच्चा जो अब जिसका नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, राइट, अप्रैल मई से स्टार्ट हो जाएंगे, कि भाई अगर आपको नया सेशन स्टार्ट करना है तो एक ऐसा फीचर आपके हिसाब से बताइए कि बच्चे को इसकी वजह से तो बुक परचेज करनी ही करनी चाहिए। एक्चुअली बड़ी एग्जाम ओरिएंटेड एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बुक है। तो ये एक बच्चे के लिए एक पूरा एक सेल्फ परफॉर्मेंस टूल है, जिससे कि वो अगर ये बुक ले, ऐसा कोई एलिमेंट या अप्रोच नहीं है जो इससे मिस हो जाता मिस हो है। जाएगा। तो पूरा एक चैप्टर को आप चैप्टर शुरू होता है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि इस चैप्टर में बच्चा क्या पढ़ने वाला है, क्या तो उसको पढ़ने पहले ही समझ आ रहा है। जैसे कि अभी आप क्लास 6 में देखेंगे, तो क्लास 6 की एसएसटी की बुक्स में दे हैव यूज्ड कोटेशंस। सो कोई भी चैप्टर शुरू से पहले कोटेशन बच्चों को बताई गई, थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। Interest। उससे क्या है कि बच्चों को ये समझ आएगा कि अच्छा ऐसा नहीं, ये कॉन्सेप्ट्स कब कितनी जनरेशन से चलते आ रहे हैं और इसका यूज़ क्या है। सो लैंड, वाटर, सॉइल अगर हम देखें तो इनके बारे में कितने जगहों पे लिखा गया है, एंड दैट्स हाउ दे हैव यूज्ड दोज कोटेशंस। देन यू हैव सो मेनी इनपुट टूल्स इन द चैप्टर। आप पूरे थ्योरी को अच्छे से समझा रहे हो, आपने नॉलेज पॉड्स दिए हैं बच्चों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, विजडम रिंग्स दिए हैं कि ये कॉन्सेप्ट में इससे और क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में। आपने ट्राई योर सेल्फ हो गया, एनसीईआरटी फोकस क्वेश्चन, सीबीएसई फोकस, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एग्जाम ड्रिल, जिससे कि बच्चा तैयारी करके एटलीस्ट उसको ये पता चल रहा है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं, विच इज़ वेरी यार इंपॉर्टेंट। इतना सब है, मतलब ये सब चीजें तो बच्चे को मजबूर कर ही देंगे कि भाई बिल्कुल। लेके देख लेते हो इस बुक में, मतलब इतना क्या है भाई, क्योंकि इतनी चीजें हमने इसमें डाल दी हैं कि बच्चे को डेफिनेटली बहुत हेल्प होने वाली है। अच्छा मैम, अगर मैं वन वर्ड में अगर आपसे पूछूं कि आपके लिए ये जो बुक है, अगर आप इसको वन वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो आप इसे कैसे करोगे? जैसे अगर मैं अगर बोलूँ तो मैं मेरे लिए गेम चेंजर है, काश मेरे टाइम पे होती, बट अब मैं 6th में नहीं हूँ, तो ठीक है ना, मैं 6th में हूँ ना 7th में, तो मैं पास आउट हो चुके हैं, बट मेरे लिए ये गेम चेंजर, मुझे बुक ये बहुत साउंड कर रही है। तो एक वन वर्ड में आप दोनों बताइए कि भाई आपके लिए ये बुक क्या है? देखिए, इफ यू आस्क मी, मेरे को तो लगता है एक चैंपियन है। चैंपियन, या ये भी हमारे एक और टाइटल है वैसे। अच्छा, तो उससे क्या है कि इट्स अ बुक जहाँ से हम ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के, मैं ये नहीं कहती हर बच्चा 100 और 100 लेके आए, बट एक नॉलेज जो बच्चे की बढ़नी चाहिए वो ना, सबसे मेन होती है, वो सबसे क्योंकि important मार्क्स एक है। हद तक काम आते हैं, बट नॉलेज जो होती है वो हर कहीं तो कहीं से नहीं प्रैक्टिकल मिलती। अप्रोच जो इस बुक में लगाई गई है कि बच्चों को आप अगेन रॉट लर्निंग नहीं करा रहे हो, Rote बट learning आप नहीं। उसको स्किल्स डेवलप कर रहे हो कि कैसे ये हर एक चीज़ को कैसे पढ़ते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। एंड इट्स जस्ट नॉट फॉर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा टूल है। तो आई थिंक ये एक ऐसी किताब है जिसे कहते हैं ना कि इससे आपकी जीत पक्की है। तो ये कि वो मतलब हमारा एक टूल है। अगर ये कहना कि यार देखो कि मतलब मैं बहुत फूडी हूँ, इसलिए मेरे को नहीं दिमाग में ये एग्जांपल आ रहा है कि खाना तभी स्वाद होता है जब उसमें इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, बिल्कुल। उसके मिर्च मसाले अगर पर्याप्त मात्रा में डाले गए हो तो ठीक है। इतनी हमने इसके अंदर इनोवेशन करी, तो क्या एमटीजी से आने वाले कुछ और टाइटल्स के अंदर हम इनोवेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या और कुछ नई चीज़ हम देखने को मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल आपको मिलेगा। जैसा कि अब ना क्या है, स्कूल में मेन फोकस आपका एनईपी और एनसीएफ है जो, तो उसने किस चीज़ पे इम्पोर्टेंस दी है, डिजिटल और आपका इंटरेक्टिव लर्निंग पे। डिजिटल हाँ, इंटरेक्टिव लर्निंग पे, तो ये चीज़ें हम और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे जो स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स दोनों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। जैसे डिजिटल लर्निंग टूल्स हो गया हमारा, कि जैसे ई बुक्स हो गई, वीडियोस हो गए, ट्यूटोरियल्स, इन पे भी हम ये सारी करेंगे काम। चीज़ें हाँ हम जी, डालेंगे। और टीचर सपोर्ट, बेसिकली क्या होता है, टीचर को चाहिए होता है उसका एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए, जैसे उनको एनालिटिकल टूल्स चाहिए होते हैं, टेस्ट जनरेटर्स चाहिए होते हैं, तो हम उस चीज़ को भी और ज़्यादा फोकस करेंगे और हम इन पे और ज़्यादा थोड़ा सा करेंगे।
और मेन तो हमारा इंटरेक्टिव लर्निंग भाई इस बुक के बारे में अगर मैं बात करने बैठूं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे घंटे 2 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे, क्योंकि इस बुक में क्या नहीं है। बट स्टिल मैम आप लोगों ने बहुत शॉर्ट टाइम में आप आए यहाँ पर और आपने ये चीज़ बताई कि भाई इतने बिजी स्केड्यूल में कि भाई लॉन्च हुई है अभी अभी, आप लोग बहुत बिजी हैं एंड स्टिल आपने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया कि इस बुक के बारे में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच इस डिस्कशन को इंसाइटफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में ये जाना कि क्यों क्लास 6, 7 और 8 के लिए MTG 100% हेल्पफुल होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी लगा हो। तब तक आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। हम आएंगे आपके साथ नए वीडियो में एक नया टॉपिक लेके जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।